हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल शारदा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे यूपी बेसिक फॉर क्लास 8 का इंग्लिश रीडर थर्ड का लेसन नंबर थर्ड, जिसका नाम है द राइट चॉइस। राइट का मतलब होता है सही एंड चॉइस का मतलब होता है पसंद, सही पसंद। ये होल स्टोरी आपको एक सही पसंद, सही निर्णय के बारे में बता रहा है कि आप अगर एक समय पर अपने सही पसंद, अपने सही निर्णय को लागू करते हैं, अगर परस्यू करते हैं, तो उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, क्या होंगे। चलिए देखते हैं कि स्टोरी में क्या कहा गया है, किस तरीके से बताया गया है। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्सुक होना, उत्तेजित होना। ओके, राकेश बहुत ही ज्यादा उत्तेजित था, उत्सुक था। It was last day of his examination. It was last day of his examination. उस दिन उसके एग्जाम का आखिरी दिन था। His vacation was about to begin. Vacation का मतलब होता है छुट्टियां। His vacation, उसकी छुट्टियां अब शुरू होने वाली थी। Begin मतलब शुरू होना, शुरू होने वाली थी। He walked back home cheerfully. He walked back home cheerfully. वह अपने घर गया बहुत ही हंसी खुशी से, cheerfully. ठीक है। As soon as he reached home, he put his bag in a corner and ran towards his brother's room. As soon as he reached home, जैसे ही वह घर पहुंचा, reach का मतलब होता है पहुंचना। जैसे ही वह घर पहुंचा, he put his bag in a corner. उसने अपना बैग, अपना झोला एक कॉर्नर में रखा। कॉर्नर मतलब कोना, एक कोने में बैग को रख दिया। एंड ran towards his brother's room. और किसकी तरफ भागा? अपने भाई के रूम की तरफ भागा, अपने भाई के कमरे की तरफ भागा। राकेश, don't disturb your brother. His exams are not yet over, his mother said. राकेश की माँ कहती है, राकेश अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब मतलब परेशान करना। अपने भाई को परेशान मत करो। His exams are not yet over. उसके एग्जाम्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। राकेश अपने रूम में वापस चला गया दुखी होते हुए, सैडली। ओके। His brother Mukesh was preparing for the board exams. His brother, उसका भाई मुकेश किसकी प्रिपरेशन में लगा था? अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में, अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में। प्रिपेयरिंग का मतलब होता है तैयारी करना। His parents did not want Mukesh to be disturbed. उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश थोड़ा भी परेशान हो, डिस्टर्ब। ओके। A little later, his mother called out, Rakesh. Yes, mother, he answered and rushed to her room. थोड़ी ही देर में उसकी माँ चिल्लाती है। Called out का मतलब होता है बुलाना। ठीक है, Called out एक साथ जब हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है बुलाना। राकेश, yes mother, बोलती है थोड़ी तेज आवाज में राकेश। तो वो बोलता है हाँ माँ। एंड रश टू हर रूम, और उसके रूम में, माता के रूम में चला जाता है। What is it, mother? He asked curiously. उसने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ माँ, क्या बात है? The table lamp in Mukesh room is not working. उसकी माँ कहती है कि मुकेश के कमरे का टेबल लैम्प, जो हम टेबल पे लाइट रख के जब पढ़ते हैं तो टेबल लैम्प कहते हैं उसको। तो बोलती है कि मुकेश के कमरे का टेबल लैम्प काम नहीं कर रहा है। He needs it. उसे उसकी जरूरत है। Go and call the electrician. जाओ और इलेक्ट्रिशियन को बुला के लेके आओ। इलेक्ट्रिशियन को क्यों? जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम करते हैं। She said. उसकी माँ ने कहा। Mother, can't Mukesh fix it himself? He is so good at it. राकेश said. राकेश कहता है, माँ क्या मुकेश खुद से इसे ठीक नहीं कर सकता है?
ही इज सो गुड एट इट, वो बहुत ही अच्छा है इस पे। डोंट आर्ग्यू राकेश, डू एज यू आर टोल्ड, शी सेड स्टर्नली। तब उसकी माँ ने थोड़ा सा कठोरता में बोला, डोंट आर्ग्यू राकेश, बहस मत करो राकेश, जैसा कहा गया है वैसा करो। Overhearing this conversation, Mukesh came out and said, "Oh mother, please let me try. It will not take more than half an hour." Overhearing this, अपनी माता और राकेश की बातें, कन्वर्सेशन मतलब बातें सुनने के बाद मुकेश बाहर आया और कहता है, ओ माँ, मुझे कोशिश करने दो, यह आधे घंटे से ज्यादा नहीं लेगा। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, शी सेड फर्मली। तब उसकी माता थोड़ी सख्ती से कहती है, नहीं, अपना समय बर्बाद मत करो और जाओ और पढ़ाई करो। Quietly Mukesh returned to his room but could not concentrate on his studies. चुपचाप मुकेश अपने रूम की तरफ, अपने कमरे की तरफ वापस चला गया। रिटर्न मतलब वापस जाना। बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, पर अपनी पढ़ाई पर वह ध्यान नहीं लगा पा रहा था। कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, ध्यान लगाना। ओके। He was eager to use his electric tool kit. He was eager to use his electrical tool kit. वह बहुत ही उत्सुक था कि वह अपने इलेक्ट्रिकल टूल, जो भी इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करने के लिए जो टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए वह बहुत ही उत्सुक था। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर। मुकेश ने अपने हर उपकरण को, अपने हर टूल को बहुत ही ध्यान से रखा था, बहुत ही संजो के रखा था। He kept looking at it, और वह उसे देखता ही रहा। He could not control himself and finally got up to fix the lamp. He could not control himself. वह अपने आप को रोक नहीं पाया। कंट्रोल मतलब रोकना। Himself मतलब खुद को। वह अपने आप को या खुद को रोक नहीं पाया। And finally got up to fix the lamp. और फिर आखिर में लैम्प को ठीक करने के लिए वह चला गया। By the time Rakesh returned, Mukesh had already repaired the lamp. By the time Rakesh returned, जैसे ही राकेश वापस आता है, मुकेश ने तब तक उस लैम्प को रिपेयर कर लिया था, मतलब ठीक कर दिया था। Wow, Mukesh, you are brilliant. I knew you would be able to do it, exclaimed Rakesh. राकेश उत्सुकता से कहता है, वाओ मुकेश, तुम तो बहुत ही ब्रिलियंट हो, तुम तो बहुत ही प्रतिभाशाली हो। ब्रिलियंट मतलब प्रतिभाशाली। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, मुझे पता था कि तुम इसे कर दोगे। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन। सॉरी फॉर द ट्रबल। तब राकेश की माँ इलेक्ट्रिशियन से कहती है कि सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, कहती है कि हमने आपको परेशान किया, उसके लिए माफी मांगते हैं। द वर्क इज ऑलरेडी डन, काम तो ऑलरेडी हो चुका है पहले से। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट। तो इलेक्ट्रिशियन कहता है कि मुझे यकीन है कि यह मुकेश ने किया होगा। You already have an expert electrician at home, Mr. Yadav said and left with a smile. Mr. यादव कहते हैं कि मुझे यकीन है कि यह काम मुकेश ने किया होगा। You already have an expert electrician at home. वह कहते हैं कि तुम, आपके घर पे तो पहले से ही एक माहिर इलेक्ट्रिशियन है। इलेक्ट्रिशियन मतलब बिजली मिस्त्री, जिन्हें जो बिजली को ठीक करते हैं, ठीक है। आपके यहाँ तो पहले से ही एक माहिर इलेक्ट्रिशियन है। और हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। Now stop wasting your time and get back to your studies, mother told मुकेश। अब माँ मुकेश से कहती है कि अब अपना समय बर्बाद मत करो, जाओ और अपनी पढ़ाई करो। On the day of the announcement of results, Mukesh went to school with his parents. जिस दिन रिजल्ट्स मतलब परिणाम, जिस दिन परिणाम की घोषणा होनी थी, उस दिन मुकेश अपने स्कूल अपने माता पिता के साथ गया।
मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास। मुकेश अपनी क्लास में सबसे अव्वल नंबर पे था, उसने टॉप किया था। मदर, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। माँ कहती है अब तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। मुकेश, मदर, आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज। मुकेश कहता है माँ, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता हूँ। फादर, आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज अ प्रोफेशन। पापा, मैं एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ जिससे कि मैं अपने हॉबी, हॉबी का मतलब होता है आपको जो काम करने में पसंद हो। जब किसी काम को आपको करना बहुत पसंद है तो उसको हम कहते हैं हॉबी। ठीक है, तो मुकेश कहता है कि मैं अपनी हॉबी को, मैं अपने शौक को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ, अपना पेशा बनाना चाहता हूँ। The next day he went to the technical training institute with his father. अगले ही दिन वह अपने पिता के साथ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल का मतलब होता है तकनीकी, ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण, इंस्टीट्यूट का मतलब होता है संस्थान। ठीक है, तो वह टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गया अपने पिता के साथ। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस। वहां उसे अपने पसंद के कोर्स में दाखिला भी मिल गया, एडमिशन भी मिल गया। अ कपल ऑफ इयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, everyone looked cheerful as they walked out of the house. सभी के चेहरे पर बहुत ही प्रसन्नता नजर आ रही थी, जैसे कि वो अपने घर से बाहर जा रहे थे। Everyone looked cheerful as they walked out of the house. सभी घर से निकलते वक्त बहुत ही प्रसन्न दिख रहे थे। मुकेश had set up a new shop and they were going for its inauguration. घर से मुकेश ने एक नई दुकान लगाई थी और वे सब उसके उद्घाटन, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, उद्घाटन के लिए जा रहे थे। एट द इनॉग्रल सेरेमनी मुकेश आस्क्ड राकेश कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन। एट द इनॉग्रल सेरेमनी, उद्घाटन की रस्म के समय मुकेश asked राकेश to come forward and cut the ribbon. मुकेश ने अपने भाई राकेश को आगे की तरफ बुलाया और कहा कि इस रिबन को काटो। Everyone clapped and wished मुकेश good luck. सभी ने तालियां बजाई और मुकेश को बधाइयां दी और शुभकामनाएं दी। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, और अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।